इस कहानी की शुरुआत में हम 10 साल के लड़के को देखते हैं जो माइनिंग करना चाहता था। उसका नाम स्टीव होता है। वो माइंस के बाहर पहुंच गया पर वहां मौजूद एक ओल्ड मैन उसे वहां से भगा देता है क्योंकि बच्चों के अंदर जाने पर मनाही थी। स्टीव जब बड़ा हुआ तो एक कंपनी में जॉब करने लगा पर वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। उसकी जिंदगी काफी बोरिंग चल रही थी पर एक दिन लंच के दौरान उसे वापस से माइन का ख्याल आया। वो पूरी तैयारी के साथ माइन में आ गया। बूढ़े आदमी ने वापस उसे रोकने की कोशिश की पर स्टीव बचकर अंदर चला गया और उसने खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। खोते खोते उसे दो रहस्यमय आर्टिफैक्ट मिले। एक था ऑर्ब ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था अर्थ क्रिस्टल। स्टीव ने जब दोनों को कंबाइन किया तो एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खुला जो माइनक्राफ्ट का ओवरवर्ल्ड था। वो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत थी। स्टीव को ओवरवर्ल्ड काफी पसंद था क्योंकि यहाँ वो अपनी किसी भी कल्पना को आकार दे सकता है। उसने कई सारे घर बनाए। एक दिन उसे भेड़िए की आवाज आई जो उसे खाना चाहता था पर स्टीव ने उसे एक हड्डी देकर अपना दोस्त बना लिया जिसका नाम डेनिस था और जल्द ही वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। स्टीव ने कई सारे मास्टरपीस बनाए और एक पूरा स्टीव वर्ल्ड ही बना डाला। उसकी जिंदगी बिल्कुल स्वर्ग की तरह गुजर रही थी पर एक दिन उसे एक अजीब खंडर मिला। उसी के पास एक संदूक भी पड़ा हुआ था जिसमें मौजूद क्यूब को लगाकर जब उसने गेट को पूरा किया तो वहाँ एक डार्कनेस से भरी हुई दुनिया का दरवाजा खुल गया। डेनिस नादान था। वो भागकर उसके अंदर चला गया। स्टीव उसे लेने आया तो ये देखकर हैरान हुआ कि वो एक भयानक दुनिया थी जिसका नाम नेदर था। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ सिर्फ पिंगलिन रहते हैं और ना तो यहाँ कोई क्रिएटिविटी थी और ना ही कोई खुशी। बस यहाँ के सभी डुक्कर पिंगलिन को गोल्ड की भूख थी। इनकी सरदार बेरहम चुड़ैल मालगोशा थी जो पूरे ओवरवर्ल्ड पर राज करने का सपना देखती। उसने स्टीव और डेनिस को कैद कर लिया और उसके हाथ अब ऑर्ब ऑफ डोमिनेंस लग चुका था जिससे वो अपना सपना पूरा कर सकती है क्योंकि वो ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर क्यूब शेप का एक गोला था। वो अपने सभी टुकड़ों को बताती है कि इस ऑर्ब की मदद से हम पूरे ओवरवर्ल्ड को नरक में तब्दील कर देंगे और वहाँ का सारा सोना हासिल कर लेंगे। स्टीव ऐसा कभी भी नहीं होने देना चाहता। डेनिस ने चालाकी से तहखाने की चाबी चुरा ली और स्टीव ने भी चोरी छिपे ऑर्ब को हासिल कर लिया पर मालगोशा को इसका पता चल गया। उसके सभी डुक्कर स्टीव के पीछे आ रहे थे इसीलिए स्टीव ने डेनिस को उस ऑर्ब को ठिकाने लगाने का काम दिया और उसे वहां से भगा दिया। डेनिस का बेल्ट रास्ते में ही गिर गया था पर वो रुका नहीं और भागते हुए इंसानी दुनिया में आकर स्टीव के घर पर पहुंचा जहां उसने ऑर्ब और अर्थ क्रिस्टल को उसके बेड के नीचे छिपा दिया। उस क्रिस्टल और ऑर्ब के अलग होते ही अर्थ का पोर्टल बंद हो गया जिससे डेनिस भी अब वापस नहीं जा सकता था और वो इंसानी दुनिया में ही फंस गया। अब ओवरवर्ल्ड सेफ था क्योंकि जब तक मालगोशा के हाथ वो ऑर्ब नहीं लगेगा वो ओवरवर्ल्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब हमें गेरेट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो इडाहो के चुगल्स में द ओवरवर्ल्ड नाम का एक वीडियो गेम स्टोर चलाता है। गेरेट 90 के दशक में एक फेमस वीडियो गेम चैंपियन हुआ करता था। उसका एक कचरा पछाड़ मुंह काफी फेमस हुआ जिससे उसका नाम द गार्बेज मैन पड़ा और उसे काफी फेम और पैसे मिले पर अब वो नाकारा और मोटे इंसान के सिवा कुछ नहीं रहा। उसके वीडियो गेम स्टोर पर कोई नहीं आता। उसके लिए आज एक एविकेशन नोटिस आता है क्योंकि उसने इस जगह का काफी वक्त से किराया नहीं भरा था। गेरेट परेशान था। उसे अब एक ऐसी चीज की तलाश थी जिससे वो वापस फेमस हो जाए। वो एक स्टोरेज ऑक्शन में आता है जहां वो टेड से मिलता है जो ही इस ऑक्शन को चलाया करता था। वो बताता है कि मैं जिस लॉकर के सामान की बोली लगाने वाला हूँ उसमें तुम्हारे काम की एक खास चीज है जो 1987 की अटारी कॉस्मोस गेम है। गेरेट इससे खुश हो गया। वो सबसे ज्यादा $900 की बोली लगाकर उस स्टोरेज को खरीद लेता है पर जब उस कॉस्मोस बॉक्स को देखता है तो उसमें गेम नहीं होती और कुछ चीजें रखी होती है। इनमें वो ऑर्ब और अर्थ क्रिस्टल भी होता है पर कॉस्मोस गेम ना होने से गेरेट काफी दुखी होता है क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी में हारता ही जा रहा था। अब हमें नेटली को दिखाया जाता है जो अपने भाई हेनरी के साथ चुगल्स में शिफ्ट होने आई होती है क्योंकि उनकी मदर अब नहीं रही और नेटली के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां आ चुकी थी। हेनरी कहता है कि ये जगह बकवास है, हम आखिर यहाँ क्यों आए। नेटली बताती है कि इस जगह पर घर का रेंट काफी कम है और मेरे पास यहाँ पोटैटो चिप फैक्ट्री में एक फुल टाइम जॉब होगी इसीलिए हमारे पास यहाँ आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो अपने नए घर में आ जाते हैं जहाँ रियल एस्टेट एजेंट डॉन भी मौजूद होती है। वो उनसे मिलकर खुश हुई और उससे बताती है कि तुम्हारे बॉस ने ये गिफ्ट दिया है। डॉन रियल एस्टेट के अलावा और कई सारी जॉब भी करती है। वो मोबाइल जू भी चलाया
करती है और उसका सपना था कि उसका अपना खुद का एक जू हो। वो नेटली को घर की चाबियां देती है और वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन नेटली हेनरी के लिए स्पेशल आलू कटलेट पिज्जा बनाती है ताकि वो स्कूल में नए दोस्त बना पाए। हेनरी साइकिल से स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे गैरेट का वीडियो गेम स्टोर दिखता है। हेनरी काफी क्रिएटिव था, इसीलिए वो उस स्टोर को अंदर आकर देखने लगता है। गैरेट उसे पूछता है कि छोटे, क्या तू कोई खास चीज ढूंढ रहा है? हेनरी बोलता है कि मैं तो बस यहाँ ऐसे ही नजर मार रहा हूँ। गैरेट ने कहा कि ऐसे ही नजर मारना चोमू होने के लक्षण होते हैं, पर तुम फिक्र मत करो, मैं एक नया मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं लोगों को अपनी जिंदगी में जीतना सिखाऊंगा। पर हेनरी की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो जल्दी से स्कूल आ जाता है जहाँ टीचर उसे बताते हैं कि आज हम सभी स्टिल लाइफ ड्राइंग करेंगे और वो उन्हें ऑरेंज और बनाना का स्टिल लाइफ ड्रॉ करने को कहते हैं। सभी बच्चे अलग अलग तरीके से केले और ऑरेंज की ड्राइंग बनाते हैं। वो उन्हें ऐसे ही बनाते हैं जैसे वो असली लाइफ में होते हैं, पर हेनरी केले में एक जेट पैक लगा देता है। टीचर ड्राइंग देख उस पर गुस्सा करते हैं कि क्या तुम स्टिल लाइफ ड्राइंग का मतलब नहीं जानते? स्टिल लाइफ ड्रॉ में जो चीज जैसी होती है उसे वैसा ही बनाया जाता है। एक लड़का हेनरी से कहता है कि तुमने क्या बेहुदा जेट पैक बनाया है, ये कभी भी काम नहीं करेगा। हेनरी कहता है कि ये पूरी तरीके से कैलकुलेटेड है। तो लड़का कहता है कि तुम कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हो और सभी उस पर हंसने लग जाते हैं। हेनरी कहता है कि मैं इस जेट पैक को असलियत में बना सकता हूँ। वो एक जीनियस होने से स्कूल की कुछ चीजों को लेकर कुछ ही मिनटों में जेट पैक को बना देता है। टेस्टिंग के लिए उसने एक स्केलेटन को उसके साथ जोड़ दिया, पर वो लड़का जेट पैक के एक वायर को काट देता है ताकि वो ठीक से काम ना करे। हेनरी जैसे ही उस जेट पैक को उड़ाता है तो उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो पोटैटो चिप कंपनी से जाकर टकराता है जहाँ नेटली काम करती थी। फैक्ट्री के ऊपर लगा हुआ आलू का बोर्ड टूट जाता है और वो जायंट पोटैटो पानी में आ गिरा। सभी काफी डर गए। वाइस प्रिंसिपल मार्लिन हेनरी से बात करती है। वो उसे बताती है कि शुक्र है कि तुम्हारी वजह से किसी की जान नहीं गई। हेनरी कहता है कि वो सब एक गलती की वजह से हुआ। मार्लिन कहती है कि इस गलती से तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, जल्दी से तुम्हें अपने गार्डियन को यहाँ बुलाना होगा। हेनरी नेटली को कॉल नहीं कर सकता था। वो गैरेट को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि मैं आलू कटलेट वाला चोमू बोल रहा हूँ, मुझे आपसे सिर्फ छोटी सी मदद चाहिए। क्या आप स्कूल आकर मेरे नकली अंकल बन सकते हो? गैरेट पहले तो मना कर देता है, पर जब हेनरी उसे 2000 रुपए का लालच देता है तो तुरंत अपनी कार लेकर स्कूल पहुंच जाता है और वो हेनरी को लेकर स्कूल से सीधा स्टोर आ जाता है। हेनरी काफी परेशान होता है। तभी वहाँ उसे वो ऑर्ब और अर्थ क्रिस्टल नजर आता है। वो गैरेट से उसके बारे में पूछता है, पर वो कहता है कि मैं खुद नहीं जानता कि ये क्या है, पर लगता है कि इसका मुझे अच्छा दाम मिलेगा। वो देखता है कि उस ऑर्ब के साथ वाले बैग में एक मैनुअल है जिसमें लिखा होता है कि कभी भी किसी भी हाल में ऑर्ब और क्रिस्टल को एक मत करना। ऑब्वियसली हेनरी उन दोनों को जोड़ देता है जिससे उसमें से तेज एनर्जी निकलने लगती है क्योंकि उस माइन में वापस ओवरवर्ल्ड का रास्ता खुल चुका था और वो ऑर्ब को उस गेट की तरफ खींच रहा था। हेनरी और गैरेट उस माइन के पास पहुंच जाते हैं। वहीं नेटली अपने भाई को लेकर काफी परेशान होती है। वो डॉन को वहां बुलाती है और उसे बताती है कि हेनरी कई घंटों से गायब है। डॉन उसका मोबाइल लेकर हेनरी की लोकेशन ट्रेस कर लेती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो एक माइन में गया है और अब वो दोनों भी उस माइन की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हेनरी और गैरेट को ओवरवर्ल्ड का रास्ता नजर आ जाता है जिसे देखकर वो खुश होते हैं, पर तभी नेटली भी डॉन के साथ आ जाती है। तभी पोर्टल ऑर्ब को अंदर खींचने लगता है। सभी उसे पकड़कर रोकने लगते हैं पर वो उसे रोक नहीं पाते और सभी माइनक्राफ्ट की दुनिया ओवरवर्ल्ड में आ जाते हैं। वो उस दुनिया को देखकर काफी खुश हुए। ये दुनिया काफी खूबसूरत थी पर यहाँ सब कुछ क्यूब के शेप में था। वहीं अब हमें मालगोशा को दिखाया जाता है जिसे भी अब पता चल चुका था कि ऑर्ब अब वापस ओवरवर्ल्ड में आ चुका है, इसीलिए वो स्टीव के पास जाती है क्योंकि अगर वो खुद ओवरवर्ल्ड में गई तो वहाँ वो ज़ॉम्बीफाई हो जाएगी। वो स्टीव को डराते हुए कहती है कि ऑर्ब वापस लौट आया है। स्टीव को यकीन नहीं होता। मालगोशा कहती है कि तुमने उसे चुराया था और तुम ही वापस उसे लेकर आओगे, वरना मैं तुम्हारे उस पालतू कुत्ते को मार डालूंगी। वो उसे झूठ बोलती है क्योंकि उसके पास डेनिस नहीं था, पर स्टीव को यकीन दिलाने के लिए उसे डेनिस का बेल्ट दिखाती है जो रास्ते में उसके साथियों को मिल गया था। वो कहती है कि अगर तुम ऑर्ब को मेरे पास लेकर आ गए तो मैं तुम्हें उस बिल्ले को लौटा दूंगी। स्टीव मान जाता है। वही हम एक विलेजर को देखते हैं जो उस पोर्टल के थ्रू इंसानी दुनिया में आ जाता है। डेनिस भी वहीं मौजूद था और अब वो भी ओवरवर्ल्ड की तरफ चला जाता है। वहीं गैरेट एक शिप से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी
अचानक रात हो जाती है, जिससे वो शिप डर कर भाग जाती है और अब काफी सारे स्केलेटन उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो बचकर भागने लगते हैं। इस दौरान गैरेट एक गड्ढे में गिर जाता है। हेनरी पंच करके क्यूब को इकट्ठा करना सीख जाता है, जिससे वो कई सारे वुड क्यूब को इस्तेमाल करके टावर बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी और स्केलेटन से बच गए थे। पर गैरेट अभी भी बाहर था। वो चोरी छिपे उस गड्ढे से बाहर निकल आता है, पर तभी एक क्रीपर उसे देख लेता है और उसे मारने की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है। ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने लगते हैं। वो हेनरी के बनाए हुए टावर की तरफ आता है। गैरेट बाहर पड़े हुए ऑर्ब को भी ले लेता है, पर एक हमले में उसका अर्थ क्रिस्टल टूट जाता है, जिससे बाहरी दुनिया का दरवाजा बंद हो गया। गैरेट उस ऑर्ब को लेकर ज़ॉम्बी से फाइट करने लगता है। टावर में भी अब ज़ॉम्बी प्रकट हो रहे थे, पर वो उसे बाहर फेंक देते हैं। हेनरी गैरेट को भी टावर के अंदर ले लेता है, लेकिन एक क्रीपर के ब्लास्ट से उस टावर में छेद हो जाता है और अब कई सारे ज़ॉम्बी अंदर आने लगते हैं, जिससे वो सभी काफी डर जाते हैं। लेकिन अब स्टीव वहां आ गया था, जो सभी ज़ॉम्बी को मारने लगता है। इतने में सुबह भी हो जाती है, जिससे सारे ज़ॉम्बी जलकर खत्म हो जाते हैं। सभी उसे देखकर हैरान थे। वो बताता है कि मैं स्टीव हूँ और अब तुम सभी यहाँ फंस चुके हो और कभी भी घर वापस नहीं लौट पाओगे, क्योंकि इस ऑर्ब का अर्थ क्रिस्टल टूट चुका है और सिर्फ वुडलैंड मेंशन ही एक ऐसी जगह है जहाँ दूसरा अर्थ क्रिस्टल हो सकता है। पर वो जगह काफी खतरनाक है। उस जगह पर जाना यानी मौत के मुंह में जाकर खुद का खात्मा करना। नेडली कहती है कि यह जगह भी इससे कोई कम नहीं है, यहाँ हर तरफ खतरे हैं। स्टीव मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा, पर फिर यह ऑर्ब मेरा होगा। अब वो उन्हें पास ही के मिडपोर्ट विलेज में लेकर जाता है, जहाँ वो उन्हें विलेजर्स के बारे में बताता है कि ये सिर्फ सब्जियां खाते हैं और ब्रेड तो इनका फेवरेट है। साथ ही हेनरी को ये भी बताता है कि इस जगह पर तुम्हारे सभी ख्वाब हकीकत बन सकते हैं। तभी वहाँ आयरन गोलेम के आने से सभी डर गए। स्टीव बताता है कि तुम सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ की लोकल सिक्योरिटी वाला आयरन गोलेम है। वहीं गारगोशा को अपने खबरी से पता चलता है कि स्टीव ने उसे धोखा दिया और वो दूसरे इंसानों के साथ मिल चुका है। इससे मालगोशा को काफी गुस्सा आया और वो अपने एक डुक्कर जंक्स की टुकड़ी को उन्हें मारने के ऑर्डर देती है। साथ ही उन्हें एक खास टॉनिक देती है, इससे वो ओवरवर्ल्ड में ज़ॉम्बी फाइट होने से बच जाएंगे। वहीं स्टीव गैरेट और हेनरी को लेकर अपने सीक्रेट रूम में आ जाता है, जहां उसने अपने कलेक्ट किए हुए डायमंड आर्मर, TNT और कई तरह की सोर्स होती है। स्टीव बताता है कि यहाँ वो हर जरूरत का सामान है जिससे हम मेंशन तक पहुँच पाएंगे। स्टीव उन सभी चीजों को देखकर काफी खुश होता है। गैरेट को एक एंडर बॉल मिलती है, जो किसी भी जगह पर फेंकने पर वहीं टेलीपोर्ट कर देती है। गैरेट जैसे ही उस बॉल को फेंकता है तो पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। इससे वो हैरान रह गया। स्टीव बताता है कि मेरे पास सिर्फ ये इकलौती बॉल थी और मैं इसे हासिल करने के लिए एंडरमैन से मरते मरते बचा था। अब उन्हें कास्टिंग टेबल दिखाता है, जहाँ वो एलिमेंट्स से उन्हें वेपन बनाकर दिखाता है। गैरेट से जब ट्राई करता है तो 2 बाल्टियां बना देता है। हेनरी भी कई सारे मेटल और इंसानी दुनिया की चीजों को मिलाकर एक कटलेट लॉन्चर बना देता है, जिसे देखकर स्टीव चौंक जाता है और उससे इम्प्रेस हो गया, क्योंकि आज तक उसने ऐसी फाड़ू चीज नहीं देखी थी। गैरेट अब अकेले में स्टीव से बात करता है और उसे कहता है कि इस जगह पर कई सारे खजाने हैं, क्या तुम किसी खजाने वाली जगह के बारे में जानते हो? स्टीव बताता है कि यहाँ चारों ओर खजाने हैं और मेरा तो पूरा डायमंड का एक गोदाम है जो रेड स्टोन माइंस में है, पर उस जगह पर जाने में बहुत सारा जोखिम है। गैरेट कहता है कि मेरे पास ये ऑर्ब है और अगर तुम मुझे उस खजाने तक लेकर चलो तो मैं तुम्हें ऑर्ब दे दूंगा। वहीं नेडली और डॉन 2 व्यापारियों के पास मैप खरीदने के लिए आई होती है, लेकिन तभी वहाँ पिगलिन उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और उस पूरे गांव को तबाह करने लगते हैं। सभी विलेजर डरकर भागने लगते हैं। स्टीव गैरेट और हेनरी के साथ उनसे लड़ने आ जाता है। जंक्स उन्हें मारने आता है। गैरेट अपनी बाल्टियों से उसे हराने की कोशिश करने लगा, पर गलती से वो स्टीव को बेहोश कर डालता है। हेनरी अपनी लॉन्चर से सभी पिगलिन को मार रहा था। नेडली और डॉन भी मिलकर उन पिगलिन को मारने लग जाते हैं। गैरेट बुरी तरीके से पीट रहा होता है। तभी वहाँ आयरन गोलेम आ जाता है, जो उस जंक्स को मारकर दूर फेंक देता है। स्टीव होश में आ जाता है। वो हेनरी से कहता है कि हमें बाउंड्री की दीवार के बाहर पहुंचना होगा और वो ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, पर वो अब नेडली और डॉन से अलग हो गए थे। नेडली परेशान होती है, पर डॉन उसे बताती है कि हम मेंशन पहुंचकर उसे मिल लेंगे। हेनरी गैरेट और स्टीव के साथ टॉप पर आ जाता है। स्टीव उन दोनों को विंग देता है, पर उसके पास सिर्फ 2 ही थे, जिससे वो गैरेट के ऊपर बैठकर उड़ता है। पर पिगलिन अभी भी फ्लाइंग गास्ट से उनके पीछे आ रहे थे, पर वो उनसे बचकर बाउंड्री के पार निकल जाते
हैं और वो सभी पिंगलिन नेट में फंसकर अटक जाते हैं। पर हेनरी के ऊपर एक पिंगलिन आ गया था जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो तीनों टकराते हुए नीचे गिरने लगते हैं। स्टीव वक्त रहते वाटर बकेट का इस्तेमाल करता है जिससे उनकी जान बच जाती है। हेनरी स्टीव से पूछता है कि वो सभी डुक्कर पिंगलिन हमें क्यों मारना चाहते हैं। स्टीव बताता है कि उन सभी को मारगोशा ने भेजा था, जो एक बुढ़ी डुक्कर चुड़ैल आंटी है जो नेदर नाम के जहानुम में उन सभी पर राज करती है। मालगोशा के खलनायक बनने की शुरुआत वहीं से हुई जहां से सभी पिंगलिन की होती है। मालगोशा बचपन से ही एक वर्ल्ड क्लास डांसर बनना चाहती थी, इसीलिए वो नेदर टैलेंट शो के दौरान सभी को अपने मुंह से दिखाने लगी। पर उसके कातिलाना लटको झटकों को पिंगलिन झेल नहीं पाए और सभी ने उसका खूब मजाक उड़ाया। इससे उसका सपना टूट गया। उसके पिता ने भी उसे खूब डांटा और बताया कि तुम्हारे उस डांस ने मेरी नाक कटवा दी। अब अपने सपने को भूल जाओ और इस कुल्हाड़ी से मेरे लिए सोना लेकर आओ। इस दिन से ही मालगोशा को हर तरह की क्रिएटिविटी से नफरत थी, इसीलिए जिस किसी को भी कुछ क्रिएटिव चीज बनाते हुए देखती तो उसे मार देती। अगर वो ऑर्ब उसके हाथ लग गया तो वो इस ओवरवर्ल्ड के सूरज को काला कर देगी, जिससे इस दुनिया में फफूंदियां छाने लगेगी और वो यहाँ अपनी काली दुनिया बसाएगी, जिससे ये खूबसूरत दुनिया तबाह हो जाएगी। हेनरी उसे कहता है कि ये सब जानने के बावजूद भी तुम उसे ऑर्ब देना चाहते थे। स्टीव कहता है कि मैं उसे कभी ऐसा नहीं करने दूंगा, पर ऑर्ब की मदद से ही मैं डेनिस को बचा सकता हूँ। और अब वो सभी आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं हमें मालगोशा को दिखाया जाता है जो जंक्स पर काफी गुस्सा होती है और अब वो इंसानों को खत्म करने के लिए अपने सबसे खतरनाक डुक्कर गैरेट हॉक को बाहर बुलाती है, जिससे वो जंक्स को भी मरवा देती है और उसे कहती है कि जल्दी से उन गोल मानुषों को ढूंढो और वो ऑर्ब मेरे पास लेकर आना। वहीं नेटली और डॉन भटक चुके थे क्योंकि उन्हें वुडलैंड्स मेंशन जाने का रास्ता पता नहीं होता। वो रास्ते में मौजूद सभी ज़ॉम्बी और स्केलेटन को मार रहे होते हैं। तभी वहाँ उनके पास एक वुल्फ आ जाता है। डॉन प्यार से उसे एक बोन देती है। उसे पता चलता है कि वो डेनिस है। इससे वो खुश हुई क्योंकि उसे पता था कि वो स्टीव का पेट है। वो उसे कहती है कि क्या तुम हमें स्टीव के पास लेकर जा सकते हो। तो डेनिस आगे बढ़ने लग जाता है और अब वो दोनों उसका पीछा करने लगती है। वहीं स्टीव, हेनरी और गैरेट रेड स्टोन माइन में पहुंच गए जहां स्टीव ने अपने खजाने को छिपाया था। साथ ही उसने ट्रे भी बिछाए थे जो गलती से गैरेट से एक्टिवेट हो जाते हैं और वो कई सारी चीजों से टकराते हुए दूर गिरता है, जिससे वहां मौजूद सीक्रेट बंकर का दरवाजा खुल जाता है जहां कीमती डायमंड रखे हुए थे। गैरेट उन्हें देखकर खुश होता है और जल्दी से उन्हें पॉकेट में भरने लग जाता है। हेनरी उस पर गुस्सा करता है कि तुम इन हीरो के लालच में हमें यहाँ ले आए। मेरी बहन वुडलैंड मेंशन पहुंच गई होगी, हो सकता है कि वो खतरे में हो। तभी उन्हें वहाँ अजीब सी गंध आने लगती है क्योंकि ग्रेट हॉक भी अपने साथियों के साथ वहाँ आ चुका था। इसीलिए वो सभी माइन कार्ट में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो क्रीपर फॉर्म में अटक जाते हैं क्योंकि उस जगह पर रेड स्टोन बूस्ट नहीं थे, जिससे गैरेट कार्ट को धक्का देता है। हॉक भी उनके पीछे आ रहा था, जिससे वो सभी वहाँ मौजूद क्रीपर को मारकर उन्हें एक्टिवेट करने लगते हैं और रेड बूस्ट की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। क्रीपर से ब्लास्ट होने से वहाँ तेज धमाके हुए और वो पूरी जगह बर्बाद हो गई। वो तीनों निकलकर जंगल में उतरते हैं। हेनरी गैरेट पर गुस्सा करने लगता है कि हमें उन डायमंड की जरूरत नहीं थी, तुम एक मतलब इंसान हो। गैरेट उसे कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल कंगाल हूँ, जिससे मेरी लाइफ जंड है और मेरा बचा हुआ स्टोर भी जाने वाला है और सबसे बुरी बात यह है कि मैं अकेला हूँ। हेनरी कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब वो सभी आगे बढ़ते हैं। वहीं अब हमें उस विलेजर को दिखाया जाता है जो असली दुनिया में सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वो एक कार से टकरा जाता है जो मार्लिन की कार होती है। मार्लिन उसके बड़े चौकोर सर को देख हैरान रह गई। वो उसे कहती है कि आप कहीं मुझ पर केस तो नहीं कर दोगे, पर वो बोल नहीं रहा था, इसलिए वो उसे अपने साथ डिनर पर लेकर आ जाती है। वो उसे बताती है कि हाल ही में मेरा डिवोर्स हो गया क्योंकि मेरे पति के पास कोई खास पर्सनालिटी नहीं थी, पर तुम तो लाजवाब हो। वहीं गैरेट हेनरी से अपनी गलती की माफी मांगता है और उसे ऑर्ब लौटाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास ही सेफ रहेगा, मैंने इसे चुरा लिया था। अब वो तीनों वुडलैंड मेंशन के बाहर आ गए थे। स्टीव ने बताता है कि इस मेंशन में 3 फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में विंडिकेटर भरे हुए हैं और सेकंड फ्लोर पर एवोकर्स भटकते हैं जिनके अंदर पावरफुल डार्कनेस मौजूद है। तीसरे फ्लोर पर कई सारे खजाने हैं जिनमें ही वो अर्थ क्रिस्टल होगा, पर उन खजानों की हिफाजत एंडरमैन करते हैं, इसीलिए चाहे कुछ भी हो पर तुम इनकी आंखों में मत देखना। हेनरी उन्हें कहता है कि मैं चुपके से उस फ्लोर में पहुंच जाऊंगा और तुम दोनों मिलकर उन विंडिकेटर का ध्यान भटकाना। वो दोनों म्यूजिशियन बनकर अंदर जाते हैं और विंडिकेटर
को नाच गाने से बहकाने लगते हैं, जिससे मौका पाकर हेनरी सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाता है। वहां काफी सारे एवोकर्स पहरा दे रहे थे जो उसे थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ते हुए देख लेते हैं। हेनरी भागते हुए थर्ड फ्लोर का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे वो उनसे बच जाता है और अब वो वहां मौजूद सभी बॉक्स में से अर्थ क्रिस्टल ढूंढने लगता है। वहीं गैरेट और स्टीव को भी उन विंडिकेटर ने पकड़ लिया होता है। अखाड़े में गैरेट को चिकन और ज़ॉम्बी बेबी से फाइट करनी पड़ती है, जिसमें वो पीट रहा होता है। वहीं हेनरी को वो अर्थ क्रिस्टल मिल जाता है, पर वहां वो एंडरमैन आ गया था। हेनरी उसकी आंखों में देख लेता है, जिससे उसे अजीब से विजन आने लगते हैं, जिसमें सभी उसे बेकार कह रहे थे, पर वो जल्दी उनसे बाहर निकल आता है और अपनी एक्स से उस एंडरमैन को काफी मुश्किल से मार डालता है, जिससे उसे एक एंडर बॉल भी मिल जाती है। अब वो तीनों वहां से भागने लगते हैं, पर अब मार्गोशा अपने डुग्गरों के साथ वहां जाती है और वो अपनी स्टिक की पावर से हेनरी के पास मौजूद ऑर्ब को अपने पास ले लेती है और अपने साथियों को उन्हें मारने के लिए बोलकर वहां से निकल जाती है। वो सभी डुक्कर उन पर टीएनटी से अटैक करने आने लगते हैं। गैरेट हेनरी को बचाने के लिए उसे एक फ्लाइंग गास्ट पर फेंक देता है। स्टीव भी उसके ऊपर चला जाता है, पर गैरेट नहीं जाता और वो उन डुग्गरों को रोकने लगता है, पर टीएनटी ब्लास्ट से एक तेज धमाका होता है। इससे हेनरी को लगता है कि वो मारा गया और वो जोर से चिल्लाता है। अब वो दोनों भी दूर आकर उस फ्लाइंग गास्ट को संभाल नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं। वो बेहोश हो चुके थे। डेनिस स्टीव को होश में लाता है, क्योंकि डॉन और नेडली ने उन्हें ढूंढ लिया था और वो उन्हें मशरूम के घर में ले आए होते हैं। स्टीव डेनिस से मिलकर काफी खुश होता है। वहीं मार्गोशा नेदरवर्ल्ड डोर के ऊपर एक डिवाइस बनाती है, जिसमें उस ऑर्ब को डालने पर एक तेज लेजर बीम निकलती है जो सूरज को डार्क एनर्जी से कवर कर देती है। इससे पूरे ओवरवर्ल्ड में अंधेरा छा जाता है और सभी जगह फफूंदी छाने लगती है, जिससे अब वो बिना टोनी के वहां रह सकते थे और उन्हें ज़ॉम्बी फाइट होने का कोई खतरा नहीं था, जिससे नेदर की पूरी सेना अब ओवरवर्ल्ड में आ जाती है। स्टीव ये देखकर परेशान होता है। वो कहता है कि मार्गोशा अपनी पूरी फौज इकट्ठा कर रही है, वो ये पूरी दुनिया तबाह कर देगी, इसीलिए हमें उससे ऑर्ब छीनना होगा। सभी उन पिगलिन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो युद्ध के लिए पहले अपनी सेना तैयार करने लगते हैं। कई सारे आयरन इग्नोर्स को तैयार करते हैं और कई सारे टीएनटी बिछाते हैं। साथ ही वो कई सारे वेपन भी बनाते हैं, जिससे वो ओवरवर्ल्ड को बचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। मार्गोशा अपने सभी डुक्करों से कहती है कि अब ओवरवर्ल्ड हमारा है, इसीलिए सभी विलेजर्स की हर एक क्रिएटिविटी को नष्ट कर दो और मेरे लिए सोना ढूंढ कर लाओ। सभी आगे बढ़ने लगते हैं, पर हेनरी अपने बनाए हुए आयरन इग्नोर्स से आयरन गोलेम बनाने लगता है। साथ ही वो बूट्स ऑफ स्विफ्टनेस वाला भी एक आयरन गोलेम बनाता है और अब वो सभी उससे पिगलिन आर्मी के साथ फाइट करने लग जाते हैं, जिससे एक भयानक जंग छिड़ जाती है। हेनरी अपने पास मौजूद एंडर बॉल को ऊपर टावर पर फेंकता है, जिससे वो ऑर्ब के पास पहुंचने लगता है, पर मार्गोशा अब अपने ग्रेट हॉक को मैदान में उतार देती है। स्टीव मार्गोशा से लड़ने आता है। वहीं ग्रेट हॉक हेनरी पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उन्हें लगता है कि स्टीव मरने वाला है, पर तभी गैरेट एक फ्लाइंग गास्ट लेकर उसे बचा लेता है। सभी उसे देखकर काफी खुश होते हैं। अब गैरेट फ्लाइंग गास्ट से आग के गोले निकालकर उस टावर को ही तोड़ देता है, जिससे वो ऑर्ब नीचे गिर जाते हैं और अब वापस से धूप निकल आती है, जिससे सभी डुक्कर पिगलिन ज़ॉम्बी फाइट होकर खत्म होने लगते हैं। मार्गोशा इससे दुखी होती है। वो स्टीव को मारने की कोशिश करती है, पर उसे मार नहीं पाती। वहीं बूट ऑफ स्वीटनेस वाला आयरन गोलेम उस ग्रेट हॉक को भी खत्म कर देता है। अब ओवरवर्ल्ड पूरी तरीके से सेफ था। गैरेट और बाकी सभी में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और अब स्टीव भी उन सभी के साथ बाहर आ जाता है और अब गैरेट का स्टोर काफी फेमस हो गया और अब उन सभी ने मिलकर एक ब्लॉक बूस्टर ब्लॉक सिटी बैटल बडीज गेम बनाया, जो सभी को काफी पसंद आया। स्टीव और गैरेट साथ में गाते हैं और सभी साथ में मस्ती करते हैं। हेनरी भी अब अपने जेट पैक को बनाकर स्कूल जाता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं और डॉन ने भी अपना एक जूस शुरू कर लिया था। नेडली ने भी अपनी नई सीखी हुई फाइटिंग स्किल्स की वजह से सेल्फ डिफेंस स्कूल खोला, जिसमें वो सभी को डिफेंस के तरीके सिखाने लगी। वहीं अब हम मार्लिन को देखते हैं, जो विलेजर के साथ काफी खुश थी। विलेजर अब इंसानी भाषा बोलने लग गया था और वो मार्लिन को अपनी ब्राइड बनने को कहता है। मार्लिन खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।